तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से योगी को हटाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। योगी के मंत्री ने किया दावा, बढ़ गई है योगी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया बड़ा झटका। गुपकार गठबंधन से सिर्फ फारूक अब्दुल्ला होंगे मोदी के साथ बैठक में शामिल। बढ़ गई हैं भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि आरएसएस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया बड़ा झटका। आरएसएस का झंडा बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो नहीं करते। आरएसएस के बड़े नेता, खुल गई है मोदी अमित शाह की पोल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में राजभर की पार्टी ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पार्टी से करेगी गठबंधन और भाजपा को हराने के लिए अखिलेश यादव को देंगे राजभर समर्थन। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा कृषि कानून अगर मोदी अमित शाह नहीं करेंगे रद्द तो इनका करना पड़ेगा इलाज। ट्रैक्टरों के साथ तैयार रहे किसान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के नए राष्ट्रपति ने इजराइल को दी सीधी धमकी। कहा अगर अब गाजा या फिलिस्तीन पर इजरायलियों ने किया हमला तो कर देंगे देश के और दुनिया के नक्शे से इजराइल को खत्म। बढ़ गया है एक बार फिर से तनाव। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को लग सकता है बड़ा झटका। मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले या यूपी में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से भाजपा हटा सकती है। इसका दावा यूपी में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में भाजपा सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद अगर भाजपा सत्ता में आती है दोबारा से तो केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से भाजपा के केंद्रीय नेता हटा सकते हैं और कोई नया चेहरा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है अगर भाजपा 2022 का विधानसभा चुनाव जीतती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी की मुश्किलें भाजपा ने ही बढ़ा दी हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कश्मीर पर मोदी की बैठक से पहले गुपकार गठबंधन ने मोदी को दिया बड़ा झटका। सिर्फ फारूक अब्दुल्ला होंगे शामिल। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों से बैठक का ऐलान किया है, जिसके बाद बैठक से पहले ही कश्मीर के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में महबूबा मुफ्ती भाग नहीं लेंगी और गुपकार गठबंधन से सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही इस बैठक में शामिल होंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 14 नेताओं को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। दरअसल आपको बता दें ये बड़ा झटका प्रधानमंत्री मोदी को बैठक से पहले कश्मीर के नेताओं ने दिया है। महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया है कि गुपकार गठबंधन से सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही बैठक में शामिल होंगे। भाई आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दे सकती है और वहां पर विधानसभा चुनाव जल्द ही कराए जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा झटका प्रधानमंत्री मोदी को बैठक से पहले लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी को आरएसएस से लगा बड़ा झटका। प्रधानमंत्री को फॉलो नहीं करते आरएसएस के दिग्गज नेता। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में आरएसएस का झंडा बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को अब आरएसएस के बड़े नेताओं से ही बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस के बड़े नेताओं के ट्विटर पर अकाउंट हैं, लेकिन आरएसएस के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो नहीं करते। इसके साथ ही आरएसएस के बड़े नेता ट्विटर पर एक्टिव भी नहीं रहते, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें लगातार बढ़ती रहती हैं। दरअसल आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी ट्विटर पर पिछले 2 साल से मौजूद हैं, लेकिन उनके अकाउंट से आज तक कोई भी ट्वीट नहीं हुआ है, जिसके बाद अब मोदी अमित शाह को बड़ा झटका आरएसएस के नेता ही दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब आरएसएस का नाम लेकर ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सत्ता हासिल की थी। लेकिन अब आरएसएस के नेता ही प्रधानमंत्री मोदी को
फॉलो नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से आरएसएस को पूरे देश में फैलाया, उस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को अब आरएसएस के नेता सम्मान नहीं देते, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आरएसएस के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी से इस समय नाराज हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के नए राष्ट्रपति ने इजराइल को दी खुली धमकी, कहा अगर अब किया फलस्तीन पर हमला तो आपकी नहीं है खैर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान में नई सरकार बन गई है और ईरान में नई सरकार बनते ही इब्राहिम रईसी नए राष्ट्रपति ईरान के बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हसन रूहानी चुनाव हार गए हैं, जिसके बाद ईरान में नई सरकार बनते ही इब्राहिम रईसी ने आज इजराइल को तगड़ा झटका देते हुए बड़ी धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल में भी नई सरकार हाल ही में बनी है, जिसके बाद ईरान में भी नई सरकार बनी है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्तालेन बेनेट ने ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत कर रहे अमेरिका और अन्य देशों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाना बंद नहीं किया तो हम ईरान पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद ईरान के नए राष्ट्रपति रईसी ने इजराइल को सीधी धमकी दे दी है कि अगर उसने अब फिलिस्तीन या फिर गाजा पर कोई हमला धोखे से भी अब कर दिया तो ईरान खुले धमकी देगा और खुले तरीके से इजराइल पर हमला करेगा और फिलिस्तीन गाजा का सीधा समर्थन करके उनका साथ देगा। जिसके बाद इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में योगी को चुनाव हराने के लिए राजभर और ममता बनर्जी की पार्टी करेगी गठबंधन, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। क्या दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हराने के लिए भाजपा के खिलाफ अब राजभर ने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पार्टी से बातचीत की है। वहीं अब प्रयास जताए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ राजभर गठबंधन कर सकते हैं। वहीं राजभर ने दावा किया है कि भाजपा के खिलाफ हम एक मोर्चा बनाने में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ हम गठबंधन करेंगे और फिर भाजपा को उत्तर प्रदेश में चुनाव हराएंगे। वहीं आपको बता दें कि कल राजभर ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से भी बातचीत की थी, जिसके बाद साफ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनाव हराने के लिए राजभर, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र की मोदी सरकार से कांग्रेस ने की मांग, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करे मोदी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक से पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि केंद्र को संविधान और लोकतंत्र के हित में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यहां तक कह दिया है कि 24 जून को जो प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है, उस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए और वहां पर विधानसभा चुनाव भी मोदी सरकार जल्द से जल्द कराए। तो कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ी मांग कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा इलाज तो भाजपाइयों का करना पड़ेगा, टैक्टों के साथ तैयार रहे किसान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून को लागू कर दिया, जिसके खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से सटी सीमाओं पर पिछले 200 दिन से भी ज्यादा समय से किसान आंदोलन जारी है, लेकिन अब तय सरकार और किसान नेताओं के बीच बात नहीं हुई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर आंदोलन को तेज करने की किसानों से बात कही है। रविवार को टिकैत ने कहा है कि सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो भाजपाइयों को करना पड़ेगा। इसके साथ ही टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टरों के साथ किसान अपनी तैयारी जारी रखें। उन्होंने कहा कि जमीन को बचाना है तो हमें आंदोलन तेज करना होगा। उन्होंने कहा कि अब किसी भी कीमत पर हम सरकार से जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं करवा लेंगे तब तक नहीं पीछे हटेंगे और ट्रैक्टरों के साथ किसानों को तैयार रहने के लिए टिकैत ने कह दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी की बड़ी मुश्किलें। यूपी में योगी सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे शिक्षा मित्र, याद दिलाएंगे चुनावी वादा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की शिक्षा मित्रों ने चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि अरसे से समायोजन की बाट देख रहे उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र सोमवार से एक अभियान प्रदेश में चलाएंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में भाजपा को अपना चुनावी वादा शिक्षा मित्र याद दिलाएंगे।
उत्तर प्रदेश दूर स्थित वीटीसी शिक्षक संघ की प्रतियां कोर कमेटी ने रविवार को एक बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने ऐलान किया है कि 21 जून से 30 जून तक पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्र सरकार के तमाम मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और भाजपा जिला अध्यक्षों को पत्र सौंपकर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों से किए गए वादों को पूरा कराने का आग्रह करेंगे। उन्होंने आग्रह किया है कि अगर उसके बाद भी 31 जुलाई तक शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया तो अगस्त में शिक्षा मित्रों को एक बार फिर से नकलों की सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी तैयारी शिक्षा मित्रों ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आपको जो है केंद्रीय शिक्षक बना दिया जाएगा, आपको संविदा पर नहीं रखा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, योगी की मुश्किलें शिक्षा मित्रों ने यूपी में बढ़ा दी हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबा रामदेव ने कुंभ में कोविड जांच फर्जीवाड़े को बताया मेडिकल आतंकवाद, कहा दोषियों को मिले सख्त सजा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कुंभ मेले में कोविड जांच फर्जीवाड़े को मेडिकल टेररिज्म बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बाबा रामदेव ने कहा है कि जिसकी भी गलती है उसे बख्शा नहीं जाए। रामदेव ने कहा है कि फर्जी निगेटिव रिपोर्ट बनाने वालों ने मानवता को शर्मसार किया, इसमें जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर ये लोग कोरोना की फर्जी रिपोर्ट अगर कुंभ मेले में नहीं देते तो कोरोना वायरस पूरे देश में इस तेजी से नहीं फैलता और इतने लोगों की मौत आज तक देश में नहीं होती। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बाबा रामदेव ने ये बड़ी मांग मोदी सरकार से कर दी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो नो मास्क नो सोशल डिस्टेंसिंग, गंगा दशहरा पर लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां, बढ़ गया देश में कोरोना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गंगा दशहरा और इस मौके पर हो रहे गंगा स्नान पर खुलेआम कोविड प्रोटोकॉलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज यूपी के फर्रुखाबाद में पंचशाला घाट पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं के फोटो वायरल हो रहे हैं। इन फोटो में आप देख सकते हैं ना तो किसी के चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार तरफ से कहा जा रहा है कि अगर लापरवाही बरती गई तो जल्द ही तीसरी लहर देश में आ सकती है और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन गंगा दशहरा का पर्व आज हिंदू देश में मना रहे हैं, लेकिन कोई भी ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है ना मास्क लगा रहा है, जिसके बाद कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही है और कोरोना वायरस एक बार फिर से देश में फैल सकता है, क्योंकि कुंभ मेले से भी ऐसे ही कोरोना वायरस देश में फैला था। इनको वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर